आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भिक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विरलाभते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। समस्त ब्राह्मण भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंठू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए अष्टम अध्याय के जहाँ तक सूत्र का पाठ कर लेते हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् उद्गलानाद्रत्ते स बन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदनीय मोहनीयायो नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः प्रिय केवलानां चक्षु रचक्षु रवधि केवलानां निद्रा 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 प्रश्ला 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 स्त्यान ग्रध्यस्य 7 सूत्र अपने हो चुके हैं। चक्षु रचक्षु रवधि केवलानां निद्रा 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 प्रश्ला 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 स्त्यान ग्रध्यस्य, ये दर्शनावली कर्म के भेद हैं। अर्थात दर्शनावली कर्म इतने भेदों वाला है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन चारों का आवरण अर्थात चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। उसके बाद और भी कर्म है। निद्रा 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 प्रश्ला 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 स्त्यान वृद्धि, ये सब मिलाकर 5 4 और 5 9 5 प्रकार की निद्राएं और 4 प्रकार का आवरण कर्म, ये सब दर्शनावरण के 9 भेद हो जाते हैं। चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से चक्षु दर्शन अर्थात चाक्षुष ज्ञान होने के पहले वाला सामान्य अवलोकन न हो सके, उसे चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। हम आंखों से देख रहे हैं किंतु सामान्य प्रतिभा से उस वस्तु का नाम हो तो चक्षु दर्शनावरण कर्म। अचक्षु दर्शनावरण चक्षु को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन, इनके द्वारा जो सामान्य प्रतिभा नहीं होता है वह चक्षु दर्शनावरण कर्म है। अवधि दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से अवधि दर्शन न हो सके अर्थात अवधि ज्ञान होने के पहले एक सामान्य सत्ता अवलोकन होता है, वह अवधि दर्शन कहलाता है। किंतु अवधि दर्शनावरण कर्म के कारण वह नहीं होता। अभी हमारे अवधि दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए हमारे लिए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता। अवधि दर्शनावरण अवधि ज्ञान सबका तीव्र उदय चल रहा है। केवल दर्शनावरण का भी पूर्ण रूप से उदय चल रहा है। जिस कर्म के उदय से केवल दर्शन न हो सके उसे केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे लिए दर्शन में बाधा करती है, सत्ता अवलोकन में बाधा करती है, वो होती है नींद। वो नींद 5 प्रकार की होती है, वह भी दर्शनावणी कर्म का भेद है। एक निद्रा, जिस कर्म के उदय का निमित्त पाकर मद अर्थात खेद श्रम निवारक निद्रा आती है उसे निद्रा कर्म कहते हैं। मतलब जिसके कारण खेद थकान दूर करने के लिए निद्रा ली जाती है, नींद आती है, वह निद्रा दर्शनावरण कर्म है। फिर निद्रा निद्रा, जिस कर्म के उदय से निद्रा के ऊपर निद्रा आवे उसे निद्रा निद्रा कर्म कहते हैं। मतलब गाढ़ निद्रा, नींद तो आ रही पर और गहरी नींद, कोई उठाने पर भी नहीं उठ पा रहा है। किसी ने खूब उठाया तो भी उठने की हिम्मत ही नहीं उठ पा रहे, ऐसी गहरी नींद हो रही है, यह निद्रा निद्रा। फिर प्रश्ला, जिस कर्म के उदय से अर्थात बैठे बैठे नेत्र आदि में विकार करने वाली नींद आती है, मतलब अर्ध निद्रा, उसे प्रश्ला। मतलब बैठे बैठे ऊँघना, नींद तो आ रही है पर वापस खुल जा रही है, नींद आ रही है पर फिर खुल जा रही है, मतलब ऐसे वास्तविक पूरी नींद नहीं है पर बैठे बैठे विकार आ रहा है। इससे सभा में कहीं प्रवचन सुनते हुए कहीं विशेष नींद आ जाती है। प्रश्ला प्रश्ला, जिस कर्म के उदय से प्रश्ला के बाद ऊपर प्रश्ला भी हो, मतलब बैठे बैठे आधी नींद तो आई और ऐसी गहरी नींद आई जिसमें दांत हिलते रहे, दांत किटकिटाए, होठ हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सामने वाला बोल रहा है, हाथ आदि चल रहे हो, पैर हिल रहे हो या मुख से लार बह रही है,
उसे प्रश्ला प्रश्ला कर्म कहते हैं। ये सब प्रत्यक्ष गोचर होते हैं, कई जीवों के से दिखाई देता है, नेत्र खुले फिर भी वो नींद गहरी नींद में होता है, वह प्रश्ला प्रश्ला नींद में। कोई बहुत सोए किंतु पैर हिलते रहते हैं, अपने को लगता है वो जाग रहा है, पैर हिला रहा है, पर वास्तव में गहरी निद्रा में। फिर एक होती है स्त्यान वृद्धि, जिस कर्म के उदय से स्त्यान वृद्धि उसे स्त्यान वृद्धि कर्म कहते हैं। निद्रा में ही कोई भयंकर कार्य कर लिया जाए और जागने पर मालूम ना हो, ऐसी निद्रा होती है, वह स्त्यान वृद्धि कहलाती है। अब आज आगे 8वें सूत्र की ओर चलेंगे। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के अभी यहाँ पर वेदनी कर्म का यहाँ पर बता रहे हैं। 8वां सूत्र सद सद्वेद्येयी सद्वेद्येयी संधि विग्रह सद प्लस असद प्लस वेद्य, ये कर्म का ये बता रहे हैं। साता वेदनी और असाता वेदनी ये दो कर्म है, वेदनी कर्म है। सद से साता और असद से असाता निकाल है ना। तो साता जिससे सुख का अनुभव हो हमारे लिए वह साता वेदनी, और जिससे दुख का अनुभव हुआ असाता वेदनी है। लब्धार्थ जिसके उदय से देवादि व्यक्तियों में शरीर और मन संबंधी सुख की प्राप्ति होती है वह सद्वेद अर्थात साता वेदनी है। प्रशस्त वेद अर्थात अनुभव का नाम सद्वेद, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुख अनुभव में आए वह असद वेद्य। अप्रशस्त वेद्य का नाम असद वेद्य है। वेद अर्थात वेदन करना, तो जिससे सुख की प्राप्ति हो साता और जिससे दुख की प्राप्ति हो असत। विशेषार्थ यहाँ वेदनी कर्म के जो दो वेद साता असाता कहे हैं वे जीव विपाकी कर्म है, क्योंकि जिसका फल जीव वेदन करे सो जीव विपाकी है। वेदनी कर्म के उदय से जिस सुख दुख का वेदन होता है वह जीव में होता है, बाह्य सामग्री तो निमित्त मात्र है। मतलब किसी वस्तु के सेवन करने से आपको सुख की अनुभूति हो रही, पर वास्तव में सुख जीव महसूस कर रहा है, इसलिए उसे जीव विपाकी कर्म कहा गया। कर्मों की अलग अलग दशा होती है, जीव का क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, उद्गल विपाकी, जीव विपाकी, ऐसे कर्म की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। अभी वो यहाँ पर विषय नहीं है, पर सामान्य से जिसका फल जीव अनुभव करे स्वयं वह जीव विपाकी प्रकृतियां होती हैं। साता वेदनी के उदय से जिस वस्तु के सेवन से सुख की अनुभूति हो रही हो, असाता वेदनी कर्म के उदय से उसी वस्तु के सेवन से दुख की अनुभूति होने लगती है। ऐसा होता है, मतलब कोई वस्तु है, जैसे किसी को बहुत ठंड बज रही है तो जो पंखा हवा है वही दुख का कारण है, और किसी को गर्मी है तो वही पंखा सुख का कारण है। तो वस्तु में सुख दुख नहीं है, आपके कर्म के उदय के अनुसार आप सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कभी कभी दुख रूप सामग्री की साता वेदनी के उदय से सुख रूप प्रतीत हो जाती है, जैसे नरकों में घोर दुख है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव निमित्तक है, किंतु साता वेदनी के उदय को प्राप्त देव उस दुख रूप सामग्री में भी दुखी नहीं होते। जब देव तीसरे नरक तक नारकियों को झगड़ा करवाने के लिए या संबोधन करने के लिए जाते हैं तो भी वही नरक है, वो नारकी जी वहीं पर इतनी तीव्र ताप और तीव्र सर्दी को सहन कर रहे हैं, मारकाट मची है, भयंकर बदबू है, दुर्गंध है, सब कुछ है, किंतु फिर भी देवों को वहां पर दुख नहीं होता है, और नारकियों को ही दुख होता है। तो वहां पर साता वेदनी, उन देवों के तीव्र साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वहां पर उनको ऐसी स्थान पे जाने पर भी उनको दुख प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार सुख रूप सामग्री में असाता वेदनी के उदय में दुख रूप प्रतीत होती है। जैसे बुखार के आने पर मीठा दूध कड़वा लगने लगता है, दूध तो मीठा है, अच्छा है, हमेशा बच्चे लोग पीते हैं, सब अच्छे से पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, ग्रहण करते हैं उस दूध को, किंतु जब बुखार आता है तो वही मीठा दूध भी कड़वा लगने लग जाता है, क्योंकि असाता वेदनी का उदय चल रहा है। इसी प्रकार गर्मी में पतले कपड़े, सर्दी में मोटे कपड़े भी दुख रूप प्रतीत हो जाते हैं किसी किसी के लिए। तो इस प्रकार से साता और असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म के दो भेद हैं, और आप इससे अनुभूत सभी हैं। अब क्रम प्राप्त चौथे मोहनी कर्म के 28 प्रकृतियों के नाम क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 9, मोहनी कर्म की प्रकृतियां। सबसे खतरनाक कर्म मोहनी कर्म। सूत्र उच्चारण करेंगे। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदिनी आख्यास कषाय वेदिनी आख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदाः
सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्यरति शोक हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। पुनः एक बार रिपीट। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। बड़ा सूत्र है, सूत्र का अर्थ करते हैं। संधि विग्रह पहले। दर्शन चारित्र मोहनी अकषाय कषाय वेदिनी आख्याः त्रि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तद उभयानि आकषाय कषायो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन पुम नपुंसक वेदा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाः च एकशः क्रोधमान माया लोभाः। हम यहाँ बता रहे हैं दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी और कषाय वेदिनी और अकषाय वेदिनी। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो रहा है तो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी अकषाय वेदिनी और कषाय वेदिनी ये जो है क्रम से त्रि नव षोडश भेदाः मतलब 3 2 9 और 16 भेद वाली है ना। दर्शन मोहिनी 3 भेद वाली, फिर चारित्र मोहिनी 2 भेद वाली, अकषाय वेदिनी 9 भेद वाली और कषाय वेदिनी 16 भेद वाली। अब उसमें बता रहे हैं सम्यक तो मिथ्यात्व और तदुभय अर्थात सम्यक मिथ्यात्व मिश्र। तो ये दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो गए, त्रि का अर्थ हो गया यहाँ पर। फिर अकषाय वेदिनी का और कषाय वेदिनी का भेद बता रहे। तो अकषाय वेदिनी क्या है? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 भेद हो गए अकषाय वेदिनी के। फिर कषाय वेदिनी के क्या? तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाः अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजल के विकल्प से एक एक क्या क्रोध मान माया लोभ अर्थात प्रत्येक की एकशः प्रत्येक की क्रोध मान माया लोभ 4 भेद, ये 16 कषाय भेद है। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद और चारित्र मोहिनी के 9 और 16 25 भेद। इस प्रकार मोहिनी कर्म के कुल 28 भेद हो जाते हैं। लब्धार्थ दर्शन मोहिनी आदि 4 और 3 आदि संख्या भी 4। इसका नाम के अनुसार क्रम से संबंध लगा लेना। जैसे दर्शन मोहिनी 3 प्रकार की है, सम्यक मिथ्यात्व तदुभय अर्थात सम्यक मिथ्यात्व। चारित्र मोहिनी 2 प्रकार की है, अकषाय वेदिनी और कषाय वेदिनी। अकषाय वेदिनी 9 प्रकार की है और कषाय वेदिनी 16 प्रकार की है। विशेषार्थ दर्शन मोहिनी बंध की अपेक्षा एक होकर भी सत्कर्म की अपेक्षा 3 प्रकार की है, सम्यक मिथ्यात्व तदुभय अर्थात सम्यक मिथ्यात्व। इन तीनों में जिसके उद्देश्य से जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख तत्वार्थों के श्रद्धान करने में निरुत्सुक हिताहित का विचार करने में असमर्थ ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है वह मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी है। यही सबसे खतरनाक प्रकृति मिथ्यात्व जो हमारे लिए जिन्हें प्रणीत मार्ग से विमुख कर देती है। तत्वार्थों के श्रद्धान करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है, उत्साह नहीं होता है, हिताहित विचार करने में भी जो असमर्थ होता है, ये मिथ्यात्व इस प्रकार का धर्म होता है। वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों के कारण अपने स्वर असंताद विभाग को रोक देता है और उदासीन रूप से अवस्थित रहकर आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकता है, वह सम्यक प्रकृति है। इसका वेदन करने वाला पुरुष सम्यक दृष्टि कहा जाता है। वही मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेष के कारण क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कोदों
अर्थात धान्य विशेष जो वर्षा ऋतु में उगता है, जितना पुराना होता है उतना ही विशेष मद शक्ति वाला होता है, के समान अर्धशुद्ध स्वरस वाला होने से अर्धशुद्ध मद शक्ति वाले पौधों और ओदन के उपयोग से प्राप्त हुए मिश्र परिणाम के समान उभयात्मक परिणाम होता है। ये सब शास्त्रीय भाषा है, इसलिए आपको कठिन लग रही होगी। सरल शब्दों में समझे कि एक मिथ्यात्व है जो हमारे लिए सम्यक दर्शन नहीं होने देता है। ये दर्शन मोहिनी का एक भेद। फिर जब दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जब भी जीव एक बार प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो अपनी परिणाम विशुद्धि से दर्शन मोहिनी करके 3 टुकड़े कर देता है। वो 3 टुकड़ों के कारण वह फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 प्रकार टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो जब मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, तब तो उसे सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है, और सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक का उदय चल रहा है, जब उसे सम्यक दर्शन होता है शैक्षणिक। और इसके अलावा जब मिश्र प्रकृति का उदय होता है, जब न वो सम्यक दृष्टि है न मिथ्या दृष्टि है, बीच का है, मिश्र प्रकृति का है। यहाँ यह कहने का मतलब तात्पर्य है। और जो कोदो के भात आदि का उदाहरण दिया, तो वर्षा ऋतु में एक विशेष प्रकार का चावल जंगलों में उगता है। उन चावल को जितना पुराना होता है उसमें उतनी मादकता पाई जाती है। फिर जो शराब बनाने वाले लोग हैं, इस प्रकार के चावल का उपयोग करके उसको सड़ा के और शराब बनाते हैं। तो कुछ उसमें मतलब चावल का भाग होता है और कुछ मद का भाग होता है। तो मद शक्ति होती है, कुछ इस प्रकार से दोनों शक्ति पाई जाती है, इस कारण उसे मिश्र कहा जाता है। तो ये चारित्र दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। फिर से एक बार समझ लें, ये भेद हमारे लिए याद होना जरूरी है, समझना जरूरी है। बाद में उसकी और आगे व्याख्या करेंगे। फिर से मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। फिर दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। फिर चारित्र मोहिनी, तो चारित्र मोहिनी के 25 भेद, उसमें भी 2 विभाग हो जाते हैं, एक अकषाय वेदनी और एक कषाय वेदनी। जो पूर्ण रूप से हमारे लिए चारित्र का घात नहीं कर पाती है, ऐसी अकषाय वेदनी, जिसे नो कर्म भी कहा जाता है, किंचित कषाय, नो कषाय भी कहा जाता है। ऐसा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 भेद अकषाय वेदनी। फिर कषाय वेदनी, जो पूर्ण कषाय है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। तो कषाय वेदनी में भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन, ये 4 भेद। और प्रत्येक का क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, ये 16 भेद। तो 16 और 9 9 कषाय, 16 प्लस 9 बराबर 25, 25 भेद। तो इस प्रकार से 25 भेद वो हो जाते हैं। और दर्शन मोहिनी के 3 भेद, इस प्रकार कुल मिलाकर 28 भेद मोहिनी कर्म के होते हैं। और हमारे संसार में सबसे ज्यादा दुख देने वाला अगर कोई कर्म है तो मोहिनी कर्म, इसलिए इसे ही विजय करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ आकषाय वेदनी के 9 भेद हैं, उनका विस्तार कर रहे हैं। किंचित, थोड़ी कषाय को अकषाय कहते हैं, इसके 9 भेद हैं। हास्य, जिसके उदय से हंसी आती वह हास्य। रति, जिसके उदय से देश, शरीर आदि के अंगों में या स्थान विशेष आदि में उत्सुकता होती है, वह रति है। अरति, रति से विपरीत अरति है। शोक, जिसके उदय से इष्ट अनिष्ट जन्य शोक होता है, वह शोक है। भय, जिसके उदय से उद्वेग होता है, डर लगता है, वह भय है। जुगुप्सा, जिसके उदय से आत्म दोषों का संवरण और पर दोषों का आविष्करण होता है, वह जुगुप्सा। मतलब अपने दोष तो व्यक्ति देखता नहीं है और दूसरों के दोषों को देखता है, या ग्लानि, ग्लानि भी बोल देते हैं, फिर से ग्लानि करता है, उसे जुगुप्सा कहते हैं। स्त्री वेद, जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त होता है, वह स्त्री वेद। जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त होता है, वह पुरुष वेद। और नपुंसक वेद, जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है, नपुंसक वेद। अब उसके दूसरा भेद कषाय वेद, जो समीचीन श्रद्धा के अनुकूल सम्यक चारित्र के होने में बाधक कर्म है, वह कषाय वेदनी चारित्र मोहिनी है। इसके 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। इनमें से प्रत्येक के क्रोध, माना, माया और लोभ, ये 4 भेद हैं, है ना। इस प्रकार अनंतानुबंधी, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन अनंत कहलाता है, तथा जो कषाय मिथ्यात की अनुबंधी है, वे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, मतलब जो मिथ्यात के साथ रहती है, अनंतानुबंधी कषाय। और ये अनंतानुबंधी कषाय जब तक है, तब तक हमारे लिए अनंत संसार का बंध कराती है।
सम्यक दर्शन होने नहीं देती है और संसार में जीव भटकता रहता है, दुखों को प्राप्त होता रहता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है, और जिसके प्रत्याख्यान नहीं है सो अप्रत्याख्यान है, अर्थात जिसके उदय से जिसका दूसरा नाम संयमा संयम है, ऐसी देश विरति को यह जीव थोड़ा भी करने में समर्थ नहीं होता है। वे देश प्रत्याख्यान को अवरत करने वाले अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया और लोभ है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है, और जब तक अप्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय चलता है तब तक जीव के त्याग के भाव ही नहीं होते, छोटे व्रतों के भी भाव नहीं होते, अनुव्रत धारण करने के भी भाव नहीं होते, या कषाय होने ही नहीं देते। प्रत्याख्यान जिसके उदय से सकल संयम नामक परिपूर्ण वृत्ति को यह जीव करने में समर्थ नहीं होता है, वे सकल प्रत्याख्यान को आवृत करने वाले प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के हटने पर वह जीव थोड़ा संयम देश संयम धारण करता है, अणुव्रति प्रतिमाधारी हो जाता है। तो ये प्रत्याख्यान जो कषाय है, इसके कारण वह सकल संयम को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात मुनि व्रतों को महाव्रतों को धारण नहीं कर पाता है। उसके महाव्रत धारण करने के भाव नहीं होते, नियम तो पालन करता है किंतु छोटे छोटे एक देश नियम को पालन करता है, पूर्ण रूप से पापों का त्याग करने में वह समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसे प्रत्याख्यान वर्णी कषाय का उदय चल रहा है। फिर संजलन, सम एक ही भाव अर्थ में रहता है, संयम के साथ अवस्थान होने में एक होकर जो ज्वलित होते हैं अर्थात चमकते हैं, या जिसके सद्भाव में एक होकर जो ज्वलित होते हैं अर्थात चमकते हैं, या जिसके सद्भाव में संयम चमकता है, वे संजलन क्रोध मान माया लोभ है। बिल्कुल सूक्ष्म कषाय, चारित्र तो हो जाता है किंतु पूर्ण वीतराग चारित्र की प्राप्ति ये नहीं होने देता है। संजोलन कषाय जो है 10वें गुण स्थान तक चलती रहती है, वह संजोलन कषाय है, किंतु ये बहुत सूक्ष्म होती है, पानी पे खींची गई लकीर के समान होती है। तो जो दिगंबर मुनिराज होते हैं संजोलन कषाय के उदय में चारित्र को धारण कर लेते हैं, किंतु पूर्ण चारित्र पूर्ण वीतरागता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, छठे सातवें गुण स्थानों में झूला करते हैं। ये संजोलन कषाय का कार्य होता है। और जब प्रमाद रहित हो जाते हैं, जब संजोलन का मंद तीव्र उदय होता है तब तक तो छठे सातवें में झूलते हैं, किंतु और जब संजोलन कषाय का मंद उदय आता है तो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान से 8, 9, 10 तक ऊपर तक चढ़ते चले जाते हैं, और 10वें गुण स्थान के अंत में संपूर्ण कषायों का नाश करके और 12वें गुण स्थान में चले जाते हैं। और संपूर्ण कषायों का अगर उपशम करते हुए जाते हैं श्रेणी आरोहण करके, तो फिर वह 11वें में जाकर नियम से वापस नीचे पतित होकर नीचे के गुण स्थानों में आ जाते हैं। तो संजलन कषाय में संयम चमकता है, अर्थात संयम तो रहता है किंतु पूर्ण सकल संयम को प्राप्त नहीं हो पाता है। इस तरह दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 25 सब मिलाकर मोहिनी कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियां हैं। तो यह 8वें अध्याय का महत्वपूर्ण सूत्र आज अपना यहाँ पर पूर्ण हुआ है। एक बार अच्छे से पुस्तक खोल के इसकी परिभाषा आदि सब देखिएगा। तो यही खतरनाक कर्म है जो हमारे लिए संसार बढ़ाने वाला, संसार में परिभ्रमण कराने वाला अगर कोई कर्म है तो ये मोहिनी कर्म ही सबसे राजा है, सब कर्मों का राजा मोहिनी कर्म है। और एक वेदनी कर्म जो हमारे लिए सुख दुख का वेदन कराता है, तो जितना भी सुख और दुख वेदन हो रहा है उस कर्म के कारण हो रहा है, और साथ में मोहिनी कर्म और मिल जाता है तो हमारे लिए सुख दुख को वेदन कराने में सहयोगी हो जाता है। मोहिनी कर्म के अभाव में वेदनी कर्म कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको राजा कहा गया है। तो आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवर्ण सुधागे नवबाण ओंकार मंत्र का नाम जाप करेंगे। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद है।